इस पार्ट का हाईलाइट। इस अंतिम भाग में शिखा घर छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली होती है, लेकिन रणवीर उसे रेलवे स्टेशन पर ढूंढ लेता है। दोनों के बीच दिल छू लेने वाली बातचीत होती है और सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। मानसी भी अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगती है और शिखा उसे माफ़ कर देती है। आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है और रणवीर और शिखा की शादी धूमधाम से होती है। उस छोटी बच्ची पलक की वजह से सबकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आ जाती हैं और कहानी एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। अब आगे। शिखा तो अपने घर से बहुत दूर तक चली गई थी, लेकिन अभी भी अपने घर की यादों में खोई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर से दूर नहीं, बल्कि उसकी यादें उससे दूर जा रही थी। लेकिन वो खुद को संभाल कर अपने भाई बहन को देखती है। कुछ देर बाद मित्तल हाउस पहुंच जाती है। रणवीर शिखा को उतरने को कहता है। दिया को गोद में लेकर रणवीर उतर जाता है और रोशन का हाथ पकड़कर अंदर आती है। इधर पूर्वी और रेहान दोनों कार में बैठे हुए थे। शिखा अंदर आकर उनके गृह प्रवेश की सारी तैयारी करती है। पूर्वी का गृह प्रवेश होता है, वो घर के अंदर आती है रेहान के साथ। शिखा और रणवीर दोनों ही रेहान और पूर्वी के साथ बैठे हुए थे। मानसी की नज़र सिर्फ रणवीर पर थी और शिखा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो उठकर अपनी सास के पास आती है और किचन में उनकी हेल्प करने लगती है। घर के सारे लोग जो भी रस्में जो बाकी थी वो सब करने की तैयारी हो रही थी। रणवीर किचन में आता है और अपनी मॉम को रेहान के पास जाने को कहता है। रणवीर पीछे से शिखा को पकड़कर कहता है, ये बताओ तुम्हारा मूड खराब क्यों है? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, मैं जितना जानता हूँ तुम्हें, तुम झूठ बोल रही हो। अब बताओ। वो कुछ नहीं, आप मुझे छोड़िए रणवीर। नहीं, पहले बताओ। वो मानसी आपसे प्यार करती है और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब वो आपको देखती है। तो ये बात है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास हूँ और प्यार उसे है, मुझसे तो नहीं है ना। तो ये सब छोड़ो और बाहर चलो। पूर्वी तुम्हें ही ढूंढ रही है। रोशन और दिया को मैंने सुला दिया है। शिखा रणवीर के गले लग जाती है और कहती है, आप बहुत अच्छे हैं। और कुछ? हाँ, आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके बाहों में रहना चाहती हूँ। क्या? ऐसा तुम कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा और जहाँ भी जाएंगे साथ में जीना हो चाहे मरना, लेकिन साथ में। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी साथ नहीं रह सकता। ऐसा मत बोलिए रणबीर, आपके साथ मुझे जीना पसंद है, मरना नहीं। आप ऐसा बोलकर मुझे हर्ट करते हैं और तुम बोलती हो तो तुम्हारी बातों से मुझ पर क्या बीतती है ये तुम क्या जानो। जानती हूँ आपको खुद से ज़्यादा, इसलिए कहती हूँ आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। दोनों बाहर आते हैं। पूर्वी शिखा को अपने पास बुलाती है और कहती है, दी अब और कितना टाइम लगेगा, मुझे सोना है। शिखा हंसते हुए कहती है, ये क्या, तू अभी सोने की बात कर रही है? चली जाना थोड़ी देर बाद। अब मुझसे नहीं होगा, मुझे चेंज भी करना है। थोड़ी देर और बच्चा। दोपहर हो गई थी। सारी रस्में खत्म होने के बाद पूर्वी अपने कमरे में आती है और चेंज करके बेड पर बैठ जाती है। तभी रेहान आता है और पूर्वी को इस तरह देखकर कहता है, तुमने चेंज करके बहुत अच्छा किया। कॉफ़ी या टी बताओ क्या लेकर आऊँ? तभी शिखा और रणवीर उसके कमरे को नॉक करते हैं। तो रेहान कहता है, आप कब से मेरे रूम में नॉक करके आने लगे? तो शिखा कहती, पहले की बात और अब की बात में अंतर है रेहान। शिखा सबको कॉफ़ी देती है और वो भी वहीं बैठकर पीने लगती है। कॉफ़ी पीने के बाद शिखा कहती है, हमें अब चलना चाहिए रणवीर, क्योंकि मुझे किचन में जाना है और आप आराम कीजिए रूम में जाकर। पूर्वी कहती है, दी आप ही तो थक गई हैं ना, तो फिर आप भी जाइए। नहीं पूर्वी, अभी नहीं। क्या अभी नहीं? चलो मेरे साथ। शिखा और रणवीर दोनों चले जाते हैं। रूम में रेहान और पूर्वी रहते हैं। तो पूर्वी कहती है, रेहान। हाँ बोलो। तुम इस तरह क्यों बैठे हो? चेंज तो कर लो। जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ देना है। क्या? देता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? बहुत कुछ। अगर तुम प्रॉमिस करोगी तो मैं अपना गिफ्ट दूंगा। ठीक है। रेहान एक गिफ्ट पैकेट निकालता है और पूर्वी को देता है। तो पूर्वी कहती है, ऐसा क्या है इसमें? खोल कर देखो। पूर्वी खोलती है तो एक पेंटिंग होती है।
जिसमें पूर्वी के मॉम डैड की तस्वीर थी, जिसे देखकर पूर्वी की आंखें भर जाती हैं। वो कहती है, थैंक यू रेहान, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगी। एक और गिफ्ट है। क्या? ऐसे नहीं, पहले आंख बंद करो। पूर्वी अपनी आंख बंद करती है तो रेहान उसे एक ब्रेसलेट देता है। आंखें खोलकर कहती है, बहुत अच्छा है, जानता हूँ ये भाभी की पसंद का है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ, तो भाभी ने बताया मुझे कि तुम ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद है, तो मैंने इसे ले लिया। पूर्वी ब्रेसलेट पहनकर कहती है, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, तुम आराम करो अभी। क्यों, क्या हुआ? तुम कुछ मांगने वाले थे ना? तुम मिल गई अब, और क्या चाहिए मुझे? पूर्वी मुस्कुराते हुए उठती और रेहान के पास आकर कहती है, एक बात बोलूं? हाँ। तुम बोलने में शर्मा रहे हो ना? नहीं, तो बेड पे बैठ सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। आई लव यू रेहान। और रेहान के गले लग जाती है। तुम बहुत स्वीट हो, बिल्कुल मेरे ड्रीम बॉय की तरह। सच में? हाँ। इधर शिखा अपने कमरे में आती है, तभी उसका मोबाइल बजता है। वो देखती है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आया है। क्यों, क्या बात है? वो कॉल उठाती है। हेलो सर। हेलो मिसेस मित्तल, आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या सर? आपने जिस दरिंदे को पकड़वाया वो पुलिस स्टेशन से भाग गए हैं। सर, आप लोगों की लापरवाही की वजह से वो लोग भाग जाए। आप जानते हैं कितने खतरनाक हैं वो लोग। सॉरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें पकड़ने की। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो बताएं। ठीक है सर। कॉल कट हो जाता है तो शिखा परेशान होकर बैठ जाती है। तो रणबीर पूछता है, क्या हुआ? तो शिखा सब कुछ बताती है। रणबीर सुनकर तो परेशान हो जाता है। शिखा कहती है, रणबीर आप किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। रणबीर, शिखा को अब डर लग रहा था कि कैसे वो अपने परिवार को बचाएगी। वो कुछ सोचते हुए आती है और कहती है, रणबीर आज ही रोशन और दिया को हॉस्टल भेज देते हैं। पूर्वी और रेहान तो घर में ही रहेंगे ना। शिखा बाहर आती है तो मानसी किसी से बात कर रही थी। शिखा उसकी बात सुन लेती है और कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया मानसी, मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या सुना तुमने? यही कि उन लोगों को भगाने में तुमने ही उन लोगों की मदद की है। हाँ की है, तो क्या करोगी? मैं सब कुछ रणबीर को बताती हूँ। रणबीर सारी बातें सुन लेता है और मानसी के पास आता है और कहता है, तुम इतनी गिरी हुई हो, मुझे नहीं पता था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। रणबीर गुस्से से एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, निकल जाओ मेरे घर से। मानसी कहती है, तुम्हें तो मैं देख लूंगी शिखा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, देखना तुम। मानसी अपना सामान लेकर चली जाती है। शिखा सबको उसकी सच्चाई बताती है। मानसी के इस तरह करने से रणबीर और उसकी सारी फैमिली बहुत दुख पहुंचा। उन लोगों ने मानसी को घर का सदस्य समझने लगे, उसे इतना प्यार दिया, अपनापन दिया। उसके बदले में मानसी ने ये सिला दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ रणबीर को हुई, क्योंकि वो मानसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन इतने बड़े धोखे के बाद वो टूट गया था। उसने मानसी से पूछा, मानसी क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी नंदू के हत्यारों को भगा दिया। ये भी नहीं सोचा शिखा ने अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को पकड़वाया था। मानसी, रणबीर, तुम कहते हो मैंने ऐसे क्यों किया? मुझे करना पड़ा क्योंकि इस शिखा से मुझे जलन होती है। हर कोई शिखा शिखा कहते रहता है, शिखा ये शिखा वो। मानसी तो कुछ है ही नहीं। प्यार करती हूं मैं तुमसे, लेकिन तुमने कभी भी मेरे प्यार की कदर नहीं की। तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मेरे लिए मेरी खुशी बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी मुझे कुछ भी कहे या समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रणबीर, तुम सिर्फ सेल्फिश इंसान हो, क्योंकि ये प्यार जैसा सब तुम्हारी जुबान पर अच्छा नहीं लगता है। तुम सिर्फ खुद से प्यार करती हो और किसी से नहीं कर सकती हो तुम प्यार। और शिखा जैसी तुम कभी भी नहीं बन सकती हो, क्योंकि शिखा सिर्फ दूसरों के लिए जीती है, खुद से पहले वो दूसरों के बारे में सोचती है। मानसी कहती है, रणबीर मुझसे शादी कर लो, मैं उन लोगों को पकड़वाने में तुम्हारी मदद करूंगी। रणबीर, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मानसी सिर्फ शिखा और रणबीर को देखती है और चली जाती है। शिखा रणबीर के साथ अंदर आती है और कहती है, अब क्या होगा रणबीर? मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या करूं मैं? रणबीर कहता है, मेरे रहते किसी को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो।
वो लोग बहुत जल्द ही पकड़े जाएंगे। मुझे पुलिस पर भरोसा है, मुझे भरोसा है, लेकिन कब तक पुलिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ? आखिर हमें भी कुछ करना चाहिए ना। रणबीर कहता है, मैं पूर्वी और रेहान को वापस लंदन भेज देता हूँ। वैसे भी छोटी मॉम और अंकल जाने ही वाले हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। पूर्वी और रेहान उनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं, आप लोग यहाँ क्यों रहेंगे? आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो शिखा कहती है, पॉसिबल नहीं है, हम सब यहीं रहेंगे, तुम लोग चले जाओ। पूर्वी, नहीं दी, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो मैं रोशन और दिया को अपने साथ लेकर चली जाती हूँ। शिखा, क्यों रोशन और दिया? हॉस्टल में रहेंगे ना। रणबीर, शिखा ले जाने दो इन्हें, कम से कम इस बात का डर तो नहीं रहेगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। शिखा, ऐसा मत बोलिए रणबीर, मैं अपने भाई बहन के बगैर नहीं रह सकती हूँ। रणबीर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ रहेंगे तो हमेशा डर लगा रहेगा, और रेहान के साथ जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे और तुम टेंशन फ्री रहोगी। शिखा, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। इतना बोलकर शिखा अपने कमरे में आकर दिया और रोशन को ढूंढने लगती है, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिल रहे थे। तो वो नीचे आकर सबसे पूछती है तो किसी को कुछ पता नहीं था। शिखा रोते हुए कहती, कहाँ गए दोनों? पूर्वी, रेहान, तुम लोगों ने उन्हें कहीं भेजा, देखा है? नहीं भाभी, हमें नहीं पता। दी, वो लोग कमरे में होंगे। नहीं पूर्वी, वो दोनों को मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शिखा रोते रोते बेहोश हो जाती है तो रणबीर उसे उठाकर पूर्वी को पानी लाने को कहता है। पानी की छींटे मारता है। शिखा होश में आती है और कहती है, रणबीर प्लीज़ मेरे भाई बहन को ढूंढ दीजिए, पता नहीं कहाँ चले गए। रणबीर कहता है, मैं ढूंढने जाता हूँ, पहले खुद को संभालो। रेहान और रणबीर दोनों आसपास की जगह, हर गली मोहल्ले जाते हैं, लेकिन कुछ खबर नहीं। तो घर वापस आ जाते हैं। शिखा रोए जा रही थी और पूर्वी उसे संभाल रही थी। रात हो जाती है, लेकिन शिखा भूखे प्यासे ऐसे ही बैठी हुई थी। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है, और कॉल उठाती है तो कोई और नहीं बल्कि मानसी होती है। मानसी, हेलो शिखा, कैसी हो? आई होप तुम ठीक हो तो होगी ना। शिखा, कॉल क्यों किया? और तुम कितनी गिरी हुई हो? मुझे कॉल करके क्या साबित करना चाहती हो? मानसी, अपने भाई बहन का पता लगाना चाहती हो? शिखा, तुमने किया ना उनका किडनैप? प्लीज मानसी, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे भाई बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मानसी, अगर तुम उन दोनों को सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। शिखा, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मानसी हंसते हुए कहती है, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो ना तुम? शिखा, हाँ, कुछ भी। मानसी, सोच लो तुम। शिखा, मुझे मेरे भाई बहन से बढ़कर कुछ नहीं है। मानसी, अपना प्यार भी नहीं? शिखा, कहना क्या चाहती हो तुम? मानसी, तुम्हें अपना प्यार छोड़ना होगा, तुम्हें रणबीर की शादी मुझसे करवानी होगी, सब कुछ छोड़कर तुम्हें जाना होगा, डाइवोर्स देना होगा तुम्हें। शिखा, तुम जानती हो फिर भी तुम मुझसे ये कह रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, रणबीर मेरा प्यार है। मानसी, तो तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? क्या तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा, अपने भाई बहन को या तो फिर अपने प्यार को? मानसी कॉल कट कर देती है। मानसी के इस बात से शिखा बैठकर रो रही थी और सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? एक तरफ रणबीर और दूसरी तरफ मेरे भाई बहन। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं अपने माँ पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे खुद से ज्यादा अपने भाई बहन के बारे में सोचना है, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्यार की कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े। शिखा बहुत कोशिश करने के बाद अपने दिल को समझाती और फिर मानसी को कॉल करती है। मानसी, हाँ शिखा, क्या सोचा तुमने, रणबीर या फिर अपने भाई बहन? शिखा, मुझे तुमसे मिलना है। मानसी, तो आ जाओ मेरे घर में, मैं तुम्हें पता सेंड करती हूँ। शिखा कॉल कट करके मानसी के मैसेज का वेट करती है। उसका मैसेज आते ही वो घर से निकल जाती है। रणबीर उसे रोकने की कोशिश करता है तो शिखा कहती है, रणबीर प्लीज, मुझे भी जाना है, जो भी बात आपको करनी है मैं आकर बताती हूँ। रणबीर उसका हाथ छोड़ देता है। शिखा कार लेकर चली जाती है। मानसी के दिए गए एड्रेस पर शिखा पहुंच जाती है। मानसी बाहर ही खड़ी रहती है और शिखा को अंदर लेकर आती है और कहती है, ये देखो तुम अपने भाई बहन को। शिखा मोबाइल से अपने भाई बहन की वीडियो देखकर रोने लगती है तो मानसी कहती है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, रणबीर को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शिखा शिखा को एक डाइवोर्स पेपर देती है और कहती है, इस पेपर पर साइन करो और रणबीर के भी, और मुझसे शादी करने के लिए उसे तैयार करो, नहीं तो अपने भाई बहन को खो दोगी तुम। नहीं,
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मानसी, तुम जो कहोगी मैं करूँगी। और एक बात और शिखा। क्या मानसी? तुम्हें सब कुछ छोड़कर अब हमारी ज़िंदगी से जाना होगा, तुम्हें मंजूर है तो बोलो। शिखा कहती इतनी बेरहमी तो मत बनो मानसी, मुझ पर थोड़ी सी दया तो करो, मैं अपने भाई बहनों से दूर नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मानसी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी शिखा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। शिखा वो पेपर लेकर घर आती है और रूम में चली जाती है। वो बेड पर लेटकर रो रही थी, ना ही किसी से बात कर रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी। रणबीर आता और कहता है क्या हुआ शिखा? मैंने पुलिस से बात कर ली है, वो लोग बहुत जल्द रोशन और दिया को ढूंढ लेंगे। रणबीर, मैं आपसे कुछ मांगू, आप मना तो नहीं करेंगे ना? तो रणबीर कहता है आज तक मैंने तुम्हें मना किया क्या? शिखा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है, पहले प्रॉमिस कीजिए। अच्छा प्रॉमिस, अब बोलो। रणबीर, आप अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ेंगे ना? नहीं शिखा, बोलो तो। मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए रणबीर, मुझे आपके साथ नहीं रहना। रणबीर हंसते हुए कहता है ये क्या मजाक कर रही हो तुम? मैं मजाक नहीं, सीरियस हूँ रणबीर, प्लीज। ऐसा तुम कैसे बोल सकती हो शिखा? मेरी मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम मुझसे अलग होना चाहती हो शिखा? रणबीर, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो रोशन और दिया की जान चली जाएगी, प्लीज रणबीर, आप मेरी मजबूरी समझो। आपने कहा था ना मैं जो मांगूंगी आप मना नहीं करेंगे, आपको मानसी से शादी करनी होगी ना। मत कीजिए रणबीर, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे रहते मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? आपको मेरे लिए इतना करना ही होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरा मरा मुंह देखेंगे आप रणबीर। किसने किडनैप किया रोशन और दिया को? शिखा रोते हुए कहती है मानसी ने। उसने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो दोनों को जान से मार डालेगी। अब आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज रणबीर, मेरी बात मान लीजिए। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपसे अब कुछ नहीं मांगूंगी। इससे अच्छा तुम मुझसे मेरी जान मांग लेती। इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो शिखा। मैं मानसी से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ क्या? लेकिन मैं अपने प्यार के कारण किसी को मौत के कुएं में तो नहीं धकेल सकती ना। आप मुझे भूल जाइए ये सोचकर कि कभी आपकी जिंदगी में कोई शिखा भी आई थी। कितनी आसानी से तुमने कह दिया भूल जाओ। किसे भूल जाऊं मैं, तुम्हें या खुद को? आई एम सॉरी रणबीर, अब आपके हाथ में फैसला है, साइन कर दीजिए और मुझे भूलकर मानसी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए। शिखा रोते हुए डाइवोर्स पेपर रखकर चली जाती है। रणबीर डाइवोर्स पेपर को हाथ में लेकर वहीं नीचे बैठ जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है शिखा? और मैं एक साथ कितने खुश थे, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना मैं। शिखा बाहर आकर मानसी को अंदर लेकर आती है और कहती है मैंने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिया। और रणबीर भी, अब तो छोड़ दो मेरे भाई बहन को। मानसी कहती है मैंने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया है, अब मेरी शादी होगी उसके बाद तुम्हारे भाई बहन घर पर मिल जाएंगे। शिखा रो रही थी, तभी पूर्वी और रेहान आते हैं और मानसी को देखकर कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शिखा कहती अब ये तुम्हारी भाभी बनने वाली है रेहान। रेहान, क्या भाभी? ये आप मेरी भाभी हो ही नहीं सकती। मानसी, ये शिखा अब तुम्हारी भाभी नहीं है। शिखा पूरे परिवार को अपनी बात बताती है। रणबीर भी शिखा के हाँ में हाँ मिला रहा था, क्योंकि वो शिखा से दूर रह सकता था लेकिन शिखा को खोना नहीं चाहता था। मानसी बहुत खुश थी अपने प्लान से। कल उसकी शादी जो थी, पूर्वी, रेहान, रणबीर, पूरा परिवार शिखा को समझा रहा था, लेकिन शिखा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने कहा कि मेरे लिए मेरे प्यार से बढ़कर मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैं मर भी सकती हूँ। अगले दिन कोर्ट में मानसी और रणबीर की शादी और शिखा रणबीर का तलाक तलाक हो गया था। मानसी बहुत खुश थी, पूरा परिवार नाखुश, क्योंकि मानसी को वो लोग पसंद नहीं करते थे। रणबीर शिखा की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था, लेकिन शिखा के बातों ने उसे मजबूर कर दिया। कोर्ट में शादी होने के बाद सब लोग घर आते हैं। रणबीर कार से उतरकर शिखा का हाथ पकड़कर गुस्से से उसे अंदर ले जाता है और कहता है अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया ना, या फिर और कुछ चाहिए? शिखा रोते हुए रणबीर के गले लग जाती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मानसी अंदर आती है और शिखा से कहती है आज शाम तक तुम्हारे भाई बहन मिल जाएंगे, तुम अपनी तैयारी करो। शाम हो जाती है, रोशन और दिया दोनों घर आते हैं। शिखा उन दोनों को गले लगाकर बहुत रोती है
और पूर्वी भी दोनों को गले लगाती है और कहती है, तुम दोनों के लिए दी ने अपनी खुशियां छोड़ दी, अपना प्यार भी। शिखा उन दोनों को लेकर अपने रूम में जाती है और उन्हें सुलाती है और कहती है, आज के बाद पता नहीं मैं कब तुम लोगों को देख पाऊंगी, मुझे माफ कर देना बच्चों, तुम्हारी दी तुम लोगों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। रात में मानसी कहती है, शिखा तुम्हें अपना वादा याद है ना, क्या कहा था मैंने? हाँ मानसी, मुझे याद है। एक बार रणबीर को देख लूं, उनके सोते ही मैं चली जाऊंगी, फिर कभी तुम लोगों की जिंदगी में नहीं आऊंगी। शिखा रूम में आती है और बेड पर बैठकर रो रही थी और एक पेपर निकालकर कुछ लिख रही थी। तभी रणबीर आता है और कहता है, तुम रो क्यों रही हो? अब तो मैंने मानसी से शादी भी कर ली, तुम अब मेरे पास हो, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। शिखा कुछ नहीं बोलती है। रणबीर कहता है, जरूर कुछ हम लोगों से छिपा रही है, लेकिन क्या? रात के 9 बजे शिखा एक लेटर लिख रही थी। सॉरी रणबीर, मैं जानती हूँ मेरे ऐसा करने से आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैंने मानसी से वादा किया था कि आप दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं मजबूर हूँ, इसलिए घर छोड़कर जा रही हूँ। पूर्वी, रेहान, रोशन, दिया, मॉम, डैड, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप पर है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं मिलूंगी। जब तक आपको ये लेटर मिलेगा तब तक मैं आपकी ज़िंदगी और इस शहर से बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर हमारी किस्मत में मिलना होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। आपकी शिखा। गुड बाय। सॉरी। शिखा लेटर को टेबल पर रखकर अपना सामान पैक करके तैयार रहती है और सबके साथ ऐसी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। रणबीर और बाकी लोग मानसी और शिखा को एक साथ देखकर हैरान थे, लेकिन रणबीर को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे शिखा कुछ छिपा रही है। रणबीर और मानसी शिखा के पास आते हैं और मानसी कहती है, आज रात मुझे तुम्हारे कमरे में सोना है। शिखा कहती है, रणबीर का कमरा है, मैं रोशन के पास जा रही हूँ। रणबीर उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम यहीं रहोगी, जिसे जाना है वो चली जाए। तो शिखा कहती है, अब मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मानसी है, इसलिए उसका हक है, मैं जा रही हूँ। मानसी कहती है, रणबीर अब आपको मेरी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि शिखा की जगह मैं ले चुकी हूँ। तो रणबीर कहता है, भले ही तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मेरे दिल में, मेरे परिवार के लोगों के दिल में, इस घर में तुम्हें शिखा की जगह कभी नहीं मिलेगी। और वो बेड पर सो जाता है। मानसी हंस रही थी और वो वहीं बैठ जाती है। आधी रात को शिखा कमरे में बैठकर सबकी तस्वीरें देख रही थी और सामान पैक करके बाहर आकर वो जा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। मानसी सब कुछ देख कर भी एक बार उसने शिखा को रोका नहीं। वो तो खुश हो रही थी कि शिखा नाम का कांटा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। शिखा रणबीर की यादों के सहारे अपने दिल में लेकर जा रही थी। अपने भाई बहनों और परिवार को याद करके उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। वो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो रणबीर को खो देती। वो रणबीर जो शिखा के लिए सब कुछ था, हाथ में बैग, दिल में दर्द लिए अंधेरे सुनसान रास्ते पर अकेले ही वो चल पड़ रही थी। वो सोच रही थी, आज इतने सालों बाद मैं वहीं आकर खड़ी हो गई जहाँ पहले थी। माँ पापा के जाने के बाद जो मेरी हालत थी वैसी ही हो गई है। मेरे पास जीने की उम्मीद थी, मेरे भाई बहन अब तो ना ही कोई है जिसके लिए मैं जीऊँ। बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? खुशियाँ मेरे दरवाजे पर दस्तक तो देती है, लेकिन आने के साथ वो मेरे लिए दुख और दर्द का पहाड़ लेकर आती है। सब कुछ कितना अच्छा था, मुझे नहीं पता था प्यार करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। प्यार के साथ साथ मेरे अपने तमाम रिश्ते भी मेरे हाथ से छूट गए। जहाँ मैंने जन्म लिया, अपने पेरेंट्स को खोया, अपने भाई बहनों के साथ इतनी सारी यादें बिताई, नंदिनी का मर्डर होना और रणबीर का मेरी ज़िंदगी में आना, पूर्वी की शादी तय होते ही मेरी लाइफ कितनी बदल गई थी। रणबीर के प्यार ने मुझे बदल दिया। मैं भी मुस्कुराने लगी। सोचा था अब कोई चिंता नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन मानसी के आते ही मेरी ज़िंदगी की खुशियों पे ग्रहण लग गया, जिसके कारण आज मैं अकेली हूँ। क्या सोचेंगे घर वाले, मैंने रणबीर को धोखा देकर घर से चली गई। क्या बीतेगी पूर्वी पर, आज मैंने उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या होगा मेरे बच्चों का जब उन्हें पता चलेगा मैं चली गई हूँ। मेरे कदम अब नहीं रुक सकते हैं,
लेकिन मेरी सांसें जरूर रुक सकती हैं। मैं अपनी सांसों को रोक सकती। अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अकेले मैं जी नहीं सकती और रणबीर और मेरे भाई बहनों की याद मुझे मरने नहीं देगी। जाऊं तो जाऊं कहाँ? शिखा सोचते हुए घर से काफी दूर निकल गई, इतनी दूर कि कोई पता नहीं कि कहाँ जा रही है। इधर सुबह हो चुकी थी। रणबीर की नींद खुलती है और वो शिखा शिखा चिल्लाने लगता है, लेकिन शिखा होती तो जवाब देती ना। वो उठकर रोशन के कमरे में जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी नहीं मिलती है। पूर्वी घर के सारे लोग उसे ढूंढने लगे। तभी दिया एक लेटर लेकर आती है और कहती है, जीजू दी ने ये लेटर मेरे रूम में रखा था। रणबीर वो लेटर लेकर पढ़ने लगता है और वहीं सोफे पर बैठ जाता है। पूर्वी पूछती है, क्या हुआ जीजू? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर क्या लिखा है इस लेटर में? क्या लिखा है दी ने? रणबीर लेटर पूर्वी को देता है। पूर्वी पढ़ते ही रोने लगती है। तो उसकी सास कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या लिखा है शिखा ने? पूर्वी, दी घर छोड़कर चली गई। पूर्वी की सास, चली गई का क्या मतलब, कहाँ गई? रेहान, भाभी चली गई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा हम पर क्या बीतेगी। भाई भाभी के बिना जी पाएंगे? ये सब उस मानसी ने किया होगा, जरूर उसी ने धमकाया होगा भाभी को, वरना भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मानसी नीचे आती है। उसे देखकर रणबीर कहता है, कहाँ गई मेरी शिखा? क्या बोला तुमने उससे जो वो घर छोड़कर चली गई? बोलो मानसी, नहीं तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। बताओ मुझे। मानसी, मैंने उसे बोला घर छोड़कर जाने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो? रणबीर, तो क्या मानसी, बोलो क्या करती तुम? मेरी जान ले लेती? और क्या करती? वैसे भी अब शिखा के बिना मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मर जाना चाहता हूँ। जिक्र क्या करूँगा? तुमने ऐसा क्यों किया? मानसी, अगर वो यहाँ रहती तो तुम मेरे कभी नहीं होते, इसलिए मैंने उसे इस शहर से दूर जाने को कहा। रणबीर, कहाँ गई वो? मानसी, मुझे नहीं पता, कहीं भी गई हो, मुझे क्या, वो मरे या जिए मुझे क्या। रणबीर मानसी के मुंह से ये कड़वी बातें सुनकर एक थप्पड़ खींचकर मारता है और कहता है, अगर शिखा नहीं मिली तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी, नहीं तो जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। मानसी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। रणबीर मानसी की बातें सुनकर गुस्से से उसका गला दबाने लगता है, तो रेहान और रोशन उसे रोकते हैं और कहते हैं, अभी इसे कुछ मत कीजिए, इसने जो किया है उसे भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। अभी हम लोग भाभी को ढूंढते हैं, ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी। तीनों शिखा को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर शिखा एक पुल पर बैठी हुई थी और खुद से कह रही थी, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जीकर क्या करूँ, कोई उम्मीद नहीं है मेरे, क्या किसके लिए जीऊँ, कोई नहीं है अब मेरा। जिस घर को मैंने छोड़ा वहां दोबारा नहीं जा सकती। अब तक तो सबको पता चल गया होगा मैं घर छोड़कर चली गई हूँ। शिखा अपनी जान देने पुल के ऊपर खड़ी हो जाती है, नीचे कूदने के लिए, और आंखें बंद करके सबको याद कर रही थी। जैसे ही उसने आंख खोलकर कूदना चाहा, कोई उसे पीछे से पकड़ रहा था, लेकिन कौन, ये देखने के लिए शिखा पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि कोई औरत जख्मी हालत में है और 2 साल की बच्ची भी है उसकी गोद में, और वो औरत कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो सिर्फ शिखा को पुकारना चाहती थी, लेकिन उसके जुबान उसका साथ नहीं दे रहे थे। शिखा नीचे उतरकर उसके पास आती है और उससे कहती है, कौन है आप, और इस हालत में क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए, प्लीज कुछ बोलिए। वो औरत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने अपनी बच्ची की उंगली शिखा के हाथ में देकर बस हाथ जोड़कर कुछ इशारों में समझाना चाहती थी, लेकिन उसकी सांस थम गई। वो मर चुकी थी और वो बच्ची अपनी माँ के सामने शिखा की गोद में जा लिपटी। शिखा उस औरत को देखकर रोते हुए बोली, आप जो कोई भी हैं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर मुझे एक जीने की उम्मीद, एक आशा की किरण मेरे जीवन में दे दी है। मैं चाहकर भी इस बच्ची को इस तरह नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इसे पाल सकती हूँ, इसकी माँ बनकर, इस शहर से दूर, अपनों से दूर, अपनी नई दुनिया में जहाँ सिर्फ मैं रहूँ और मेरी बच्ची पलक। शिखा उस औरत को वहीं छोड़कर उसकी बच्ची के साथ चली जाती है। शिखा अपने नए सफर की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन वो सोच रही थी, मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ ना, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने सिर्फ अपनों का दिल तोड़ा है, वो लोग मेरे अपने हैं,
शायद मुझे माफ़ कर दें। मैंने सॉरी तो लिख दिया है, क्या सिर्फ सॉरी से मेरी गलतियों को माफ़ कर पाएंगे? मेरी गलती ही ऐसी की जिसकी सज़ा मुझे सिर्फ अपनों से दूर रहकर खुद को ज़िंदगी भर के लिए दर्द दे दिया है। इधर रणबीर मानसी के कह रहा था, मानसी तुमने मुझे और शिखा को अलग करके अच्छा नहीं किया। तुम्हें मुझसे कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, लेकिन मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मेरी ज़िंदगी सिर्फ शिखा है, मेरा वजूद उससे है। अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। शिखा इस घर को छोड़कर चली गई, हम लोग भी चले जाते हैं, रहना तुम यहाँ अकेले। मानसी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। रणबीर वो रोने लगती है और कहती है, मैंने तुम दोनों को अलग करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब मैं ही तुम दोनों को मिलवाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी जिद में गलत कर बैठी। ये प्यार हमें सही गलत सोचने का मौका नहीं देता है। बस जो दिल में आता है दिमाग वही करता है। मैंने शिखा की आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मुझे जलन होती थी, कोई लड़की इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? वो हद से ज़्यादा अच्छी है, अच्छी बहन। उसने अपने भाई बहनों को, माँ और पापा का प्यार आजकल ऐसा कौन करता है? यहाँ पेरेंट्स के रहते हुए भी हम बच्चे अनाथ जैसे जीते हैं। एक अच्छी बहू, पत्नी, भाभी और सबसे अच्छी उसकी अच्छाई, वो किसी को चोट तक नहीं पहुँचा सकती। इसलिए मैंने सोचा उसे सबसे दूर कर दूंगी और उसकी जगह ले लूँगी। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं जिसकी जगह मैं ले रही उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बदले में सिर्फ बेइज्जती, ताने और ना जाने क्या सुनने को मिलेंगे। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से चली जाऊंगी। रणबीर एक बात और बोलो। रणबीर हाँ बोलो। रणबीर हाँ बोलो। मानसी मुझसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम अपने दिल में इस बेस्ट फ्रेंड की गलतियों को माफ़ कर देना। मैं जा रही हूँ शिखा को ढूंढने। मुझे पता है कहाँ गई होगी। रेहान कहाँ गई होंगी भाभी? मानसी रेहान, पूर्वी, रोशन और दिया, तुम, आंटी, अंकल, मैं सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। शिखा के आते ही मैं चली जाऊंगी। रणबीर और मानसी रेलवे स्टेशन जाते हैं और शिखा को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तभी रेहान और पूर्वी भी शिखा को ढूंढने आते हैं। सब लोग शिखा शिखा कह रहे थे। शिखा वहीं पलक के साथ बैठी हुई थी, सबसे छिपकर। वो कह रही थी, मानसी मुझे क्यों बुला रही? क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी ट्रेन आती है और शिखा उस पर बैठने के लिए वहां से बाहर आती है। रणबीर की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसे देखकर चिल्लाने लगता है, शिखा, शिखा रुको, मेरी बात सुनो। अगर मेरी बात बिना सुने गई तो कभी मेरा चेहरा नहीं देख सकती। दोबारा मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो ये देखो, इस ट्रेन के आगे आ गया हूं। अब जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होगी मैं मर जाऊंगा। शिखा आती है और रणबीर को वहां से हटाती है और कहती है, आप पागल हो गए हो क्या? ऐसे कौन करता है? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। किसके सहारे जीऊंगी मैं? रणबीर तो मुझे छोड़कर इस तरह क्यों जा रही थी? तुमने सोचा एक बार भी तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? तुमने तो अपना वादा पूरा करने के लिए घर छोड़कर चली गई। ये भी भूल गई तुमने मुझसे भी वादा किया था। मेरे वादे का क्या? मेरे प्यार के बदले तुम ये सिला दोगी? इससे अच्छा मैं मर ही जाता हूँ। अगर जिंदा रहा तो तुम्हारी याद में घुट घुट कर मर जाऊंगा। शिखा रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी रणबीर, मैं क्या करती? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। तुम मेरे पास आ सकती थी ना, एक बार में ही अपना फैसला सुना दिया। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था तुम इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। शिखा रोते हुए हाँ कहती है और कहती है, रणबीर मैं मरने जा रही थी, सुबह पुल से कूद रही थी, पर ना जाने क्यों तभी एक औरत मेरे सामने जख्मी हालत में मिली। उसने अपनी बच्ची को मेरी गोद में डालकर मर गई। मुझे जीने की एक उम्मीद मिल गई, इसलिए मैं ये शहर छोड़कर जा रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहते। आपका चेहरा मेरे सामने आ जाता, कभी मेरे भाई बहन तो कभी इस परिवार का हर सदस्य जिसका चेहरा आ जाता था। इसलिए मैं रुक गई। लेकिन मानसी से मैंने प्रॉमिस किया था उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगी। रणबीर कहता है, इस परी की वजह से आज तुम मिल गई, इसके आने से सब कुछ अच्छा हो गया।
जैसे ये बच्ची बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, इसकी मुस्कान बिल्कुल मेरी जैसी है। शिखा, ये ठीक है, मेरी बच्ची की मुस्कान आपकी जैसी है। मानसी आती है और शिखा के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ़ कर देना शिखा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। उसे पाने चली थी जो मेरा था ही नहीं। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जा रही हूँ मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शिखा मानसी के हाथ को पकड़कर कहती है, जो हुआ जाने दो, तुमसे भूल हुई और रणबीर के आने से मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। शिखा, मेरी बात मानोगी? बोलो, मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ बोलो शिखा। तुम्हें हमारे साथ रहना होगा फिर से, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड बनकर। शिखा और मानसी एक दूसरे के गले लग जाती हैं तो पूर्वी और रोशन, दिया और रेहान कहते हैं, हम भी हैं। तो शिखा बाकी सबको गले लगाती है। रणबीर उदास होकर खड़ा रहता है। शिखा उसे देखकर कहती है, पूर्वी तुम पलक को लेकर सबके साथ घर जाओ और मैं रणबीर आते हैं। पूर्वी शिखा की बात को मानकर सबको लेकर चली जाती है। शिखा रणबीर के हाथ को पकड़कर कहती है, रणबीर मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है, लेकिन इस तरह खामोश मत रहिए, मेरी ओर देखिए रणबीर। रणबीर शिखा की ओर देखता है। शिखा दोनों कान पकड़कर खड़ी थी। उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। रणबीर गले लगा लेता है शिखा को और कहता है, तुमसे मैं कभी रूठ नहीं सकता, लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी। शिखा कहती, मुझे आपकी हर सजा मंजूर है। तो रणबीर शिखा से अलग होकर कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। रणबीर, आपको पता नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ये कहकर आई लव यू रणबीर। रणबीर शिखा के माथे को चूमकर आई लव यू टू कहता है। दोनों घर आते हैं। शिखा की सास और पूर्वी की सास दोनों मिलकर उसकी आरती उतारते हैं। पूर्वी और मानसी उसे लेकर घर के अंदर आते हैं। कुछ दिन बाद मानसी एक पेपर लेकर आती है और कहती है, शिखा मैंने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब से रणबीर सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। थैंक यू मानसी। मानसी कहती है, दोस्ती में थैंक्स और सॉरी नहीं कहते हैं। रणबीर और शिखा की शादी धूमधाम से होती है। शिखा अपने गोद में पलक को लेकर कहती है, मेरी परी की वजह से मेरे घर में इतनी खुशियाँ आई हैं, सच में तुम बहुत लकी हो परी। तो रणबीर कहता है, तुम्हारी नहीं हमारी पलक। पूर्वी रेहान के साथ, रोशन और दिया मानसी के साथ पूरा परिवार एक साथ शिखा और रणबीर को कहते हैं, हैप्पी मैरिज लाइफ बोथ ऑफ यू। शिखा रणबीर के कंधे पर सर रख देती है और रणबीर उसके माथे को चूमकर कहता है, अब कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। उस दिन के बाद उस घर में सिर्फ खुशियाँ, प्यार और हंसी गूंजने लगी और इस तरह शिखा और रणबीर की कहानी एक खूबसूरत और खुशहाल अंत के साथ पूरी हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।